हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्रॉम 1 जुलाई सीआरपीसी हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिकॉज अब जितने भी अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स होंगे उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही सिलेबस में होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी ऑन 25 दिसंबर 2023 और एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024 को। हमारे जो तीनों लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। BNSS इज CRPC, BNSS IPC एंड BSA इज इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों लॉज की असेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट इज सेम। इस एक्ट में 531 सेक्शंस हैं, 2 schedules हैं। Schedule 1 deal with classification of offences and Schedule 2 deals with forms। 39 chapters हैं, 58 forms हैं। अब हम इसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल में दो वर्ड्स यूज करे हैं, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज। कंसोलिडेट और अमेंड। तो अमेंड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और कंसोलिडेट मतलब कंपाइल करना, जो लॉज हैं उनको कंपाइल किया गया है। अब एज पर iOS इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एग्जॉस्टिव मतलब कंसोलिडेट मतलब होता है एग्जॉस्टिव, दैट इज कंप्लीट। तो ये जो है BNSS जो हमारा लॉ है, इट इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव बट ओनली ऑन दोज मैटर्स जिससे डील कर रहा है, ठीक है। जहां पर BNSS साइलेंट है वहां पर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। सो अगर हम इसका कंक्लूजन लें तो BNSS इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether BNSS is procedural or substantive law। अब पहले हम सब्सटैंटिव क्या होता है, प्रोसीजरल क्या होता है, ये समझ लेते हैं। सब्सटैंटिव लॉ होता है जो डील करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉज उन राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने का मैकेनिज्म देता है, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ डील विद राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज और प्रोसीजरल लॉ उसका मैकेनिज्म देता है। प्रोसीजरल लॉ गिव मैकेनिज्म ऑफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो BNSS हमारा प्रोसीजरल है नेचर में, इट गिव्स मैकेनिज्म बट इट इज नॉट प्योरली प्रोसीजरल, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सब्सटैंटिव नेचर के हैं। दैट इज चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, चैप्टर 10 order for maintenance of wife, children and parents, chapter 11 maintenance for public tranquility and order, and chapter 12 preventive action of police, ठीक है। लेकिन फॉर MCQ पर्पस यू हैव टू मार्क प्रोसीजरल, दैट BNSS is procedural law। Okay, now our next question is whether BNSS is retrospective or prospective in nature, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं what is retrospective and what is prospective। prospective होता है जो enforcement date के बाद जितने भी cases आएंगे ना उन पर हमारा न्यू लॉ लगेगा। और रेट्रोस्पेक्टिव होता है फ्रॉम बैक डेट, कि मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं और जो आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ केसेस आएंगे दोनों पर न्यू लॉ लगेगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिव में जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उस पर न्यू लॉ नहीं लगता, लेकिन जो एनफोर्समेंट डेट के बाद केसेस हैं उन पर ही न्यू लॉ लगेगा। तो हमारा जो BNSS है दैट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब हमें कैसे पता लगता है कि ये प्रोस्पेक्टिव है नेचर में? सेक्शन 531 क्लॉज 2 क्लॉज ए हमें बताता है कि इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इसमें बोला गया है इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम्स इनटू फोर्स, इफ देयर इज एनी अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन विच इज पेंडिंग, so such appeal, inquiry, trial, application and investigation shall be disposed of, continued, held, made as the case may be in accordance with the provisions of CRPC as the Sahita had not come into force। ये बोल रहे हैं कि जितने भी हमारी एप्लीकेशन, अपील, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है बिफोर 1 जुलाई, मतलब BNSS की एनफोर्समेंट से पहले जितनी भी अपील एप्लीकेशंस पेंडिंग है उन सब पर 1 जुलाई के बाद भी CRPC ही अप्लाई होगा एज अ संहिता हैड नॉट कम इनटू फोर्स।
सीआरपीसी के प्रोविजंस ही लगेंगे, जैसे संहिता अभी तक एनफोर्समेंट में आया ही नहीं है। और जितने भी केसेस 1 जुलाई के बाद आ रहे हैं, जो फ्रेश केसेस होंगे, उन पर हमारा बीएनएसएस अप्लाई होगा। सो मैंने क्या बताया था कि प्रोस्पेक्टिव नेचर वो होता है किसी भी लॉ का जब वो एनफोर्समेंट डेट के बाद वाले केसेस पर ही अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो बीएनएसएस है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। नाउ नेक्स्ट इज बीएनएसएस वर्सेस स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ, कि अगर बीएनएसएस और किसी स्पेशल या लोकल लॉ के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो व्हाट विल प्रिवेल। इसका आंसर करता है हमारा सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता हमारा पहले था आईपीसी, कि जितने भी ऑफेंसेस हमारे आईपीसी भारतीय न्याय संहिता के अंदर कमिट हुए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल किसके अकॉर्डिंग होगा, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगा। क्लॉज 2 बोलता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। अभी यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की बात करी थी क्लॉज 1 में, लेकिन क्लॉज 2 में अदर लॉज की बात कर रहे हैं कि किसी और लॉ के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल हमारा होगा बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू एनी अदर लॉ। अगर किसी और लॉ के अंदर कोई और प्रोसेस, मतलब कोई और मैनर दिया गया है, प्लेस दिया गया है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल का, तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ विल प्रिवेल ओवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 5 बोलता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस टू कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल लोकल लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब इस संहिता में जो कुछ भी दिया है वो अफेक्ट नहीं करेगा, जितने भी प्रोविजंस हैं अंडर बीएनएसएस विल नॉट अफेक्ट स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, थैंक यू। और बाकी के सेक्शंस जो हैं बीएनएसएस के वी विल डील इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।